जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो सर आँखों पे, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि जब कोई नई फेस्टिविटी होती है तो मैं आप लोगों से बात करते हुए कितनी सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। इस वक्त का मैंने आप लोगों के साथ मिलकर बहुत इंतज़ार किया है। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती थी कि 2024 का साल कन्फ्यूजन का साल है, चियोस का साल है, और ये वाला साल रहमत खुदाबंदी से, अल्लाह के हुक्म से रूहानी साल भी है और कॉम्पनसेशन का साल भी है। लेकिन अब ये शुरू होने जा रहा है इसी हफ्ते, जिसका हॉरोस्कोप लेके मैं आपके पास आई हूँ। 20 मार्च को इसकी एंट्री होगी। इसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, तो वो आप लोगों ने जो है मिस नहीं करनी, क्योंकि वो दुआ का एक मोमेंट होगा, वन मोमेंट ओनली, उसको मिस नहीं करना। वो जो हम हर महीने दुआ की साथ देते हैं वो तो 2 घंटे होती है, तो ये वन मोमेंट है, उसको आप स्किप ना कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपने प्यारों को, अपने प्यारे मुल्क को और इस नाचीज यानी मुझे भी ना भूलिएगा। मुझे पता है जैसे आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे मैं छम से आपकी आंखों के सामने आ जाऊंगी, क्योंकि जितना मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ मांगने के लिए। तो जी, एस्ट्रोलॉजी का नया साल अल्लाह के हुक्म से शुरू होने जा रहा है। इस हफ्ते जो हॉरोस्कोप की डेट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये है 16 मार्च से शुरू होंगी और 24 मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। तो ये हैं जी जो डेट्स जो कि शुरू होगा हॉरोस्कोप। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये अब खुशी का मौका है, फेस्टिविटी है। तो रेड घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे पुश कर दीजिए, ताकि आप, और ये तोहफा है इस एस्ट्रोलॉजी के नए साल का, जो आप अपनी इस बहन को, माँ को, जो भी रिश्ता आप मुझे देना चाहें, आप जो है मुझे तोहफे के तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए मेरी लर्निंग है। तनकीद कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, मगर एहतराम के साथ। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं तो एक जगत माँ हूँ। 12 सितारों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। आपकी खुशियाँ मुझे अपनी खुशियाँ लगती हैं। आपके गम बताते हुए मैं फंबल करना शुरू हो जाती हूँ। नए ज्वाइन करने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, और उन्हीं के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सामिया खान है। अल्लाह पाक ने 4 महदूद नॉलेज से मुझे नवाजा है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी प्लस कार्ड्स। ये टेरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। और अगर आप लोगों में से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हो, ये तो जनरलाइज 12 सितारों की इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से इस लाउंज में शेयर करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा मेरी राइट साइड पे। इसका एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, वरना पाकिस्तान में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बैठे हैं, मॉन्स्टर्स जो कि हम, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नंबर 2 कामों में नंबर 1 है जो हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप किसी ऐसे के हत्थे ना चलिए जो कि आपको बेवकूफ़ बना सके। अगर आप इस नंबर पे बुक हुए, आप महफूज हाथों में हैं। देर सवेर हो जाती है जिसकी मैं माफ़ी मांग रही होती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं सांस रोके बगैर काम कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे कि ये काम जब तक सेहत है मैं जारी रख सकूँ। बाकी जो है जी, ये गैब का इल्म कभी हमने दावा नहीं किया। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, इसीलिए इसे मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इम्कानात का इल्म कहती हूँ। और इल्म वो होता है जिसकी दलील मैं आपको दे सकती हूँ। अगर मैं आपके बारे में कोई पेश गोई कर रही हूँ, मुल्क के लिए अगर कोई मैं पेश गोई कर रही हूँ, अगर मेरे पास उसकी दलील मौजूद है तो वो इल्म की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है ना। इल्हाम होना जो है ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात है, अल्लाह के वलियों की सिफ़ात में से ये अल्लाह ने मुझे बिल्कुल नहीं बख्शा हुआ। तो मैं इल्म की बात करने वाली औरत हूँ। आज हर कोई मेरे वाले अल्फाज बोलता है, इससे पहले लोग मेरे पे इतनी तनकीद हुई भी है कि ये इल्म 2 जमा 2 4 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो महकमा मौसमियात की तरह ये इल्म है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है। इतनी साइंस तरक्की करने के बावजूद गूगल ये नहीं बता सकती कि वो ट्रैफिक चौक है तो वो क्यों चौक है, उसकी रीज़न क्या है। तो मुझे भी नहीं पता कि आप आजमाए कैसे जाएंगे, नवाजे कैसे जाएंगे।
मेरा सिर्फ इतना सा डोमेन है कि मैं आपको वो टाइम प्रिडिक्ट करती हूँ, इस टाइम में खुल के खेलें, इस टाइम में केयरफुल हो जाइए। तो मेरा सिर्फ इतना सा काम है। नए ज्वाइन करने वालों के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं उनके पास ऑप्शन है कि इसे स्किप कीजिए और आगे चल पड़िए। और ये हॉरोस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि 20 जनवरी को जो इतनी मेजर तब्दीली होने जा रही है आसमानी काउंसिल पे, किस जायचे को, किस सितारे को, किस हाउस में अल्लाह नवाजेंगे, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ से मिलेगी। तो अब हम बगैर ताखीर किए चलते हैं अपने 12 सितारों की तरफ। स्टे विद अस जब तक हमारा आखिरी सितारा ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप अपने हाथ में रिमोट अभी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कुछ अच्छा लगेगा तो उसे जो है दुआ भी मुझे दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अच्छी बातें फैलाना सदका जारी है। और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट आप ही लोग देते हैं कि सामिया जी आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद अपने 12 सितारों से। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जोन बी को जी आया नो, खुश आमदीद। और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हम लोगों में से जो भी वन पीस में आज हम बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये अल्लाह ताला की हम पे करम नवाजी है। क्योंकि 2024 एक कियोस का साल था, एक कंफ्यूजन का साल था। और आज आपको एस्ट्रोलॉजी का नया साल मुबारक हो। इस हफ्ते में ही वो दिन शुरू होने जा रहा है, तो मैं आपको इन एडवांस मुबारक भी देना चाहती हूँ। और ये नया साल शुरू होके हमारे इस जोन के बी के 4 सितारों को जहाँ जहाँ रंग लगा सकता है, उसकी हम खास तौर पे उस हाउस पे आज अपना प्रिसाइजली उसकी बात जो है हम करेंगे। शुरू करते हैं जी। हमारे जोन बी का पहला सितारा है लियो, यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं और जिनका नाम उर्दू में नीम से, इंग्लिश में एम से शुरू होता है। और अगर खुदा ना खास्ता उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो इस सितारे की जनरलाइज इंफॉर्मेशन आप लोगों की बिल्कुल मदद करेगी। तो जी शुरू करते हैं कि पहले तो तारीखों पे बात करेंगे। 15 ऑफ मार्च से शुरू करके हम इसे ख़त्म करेंगे 24 मार्च पे। तो जी स्टार्ट लेते हैं। 15 मार्च से 22 मार्च तक लियोज, अल्लाह का ये फजल है, वो जो फैमिली फ्रंट होता है सारा, उसमें आप सेफ हो अल्लाह के फजल से। फिर भी एक काम कर लीजिएगा, इस 22 मार्च तक एक नियत से अपने घर, अपना होमलैंड, अपने पेरेंट्स की नियत से हस्बे तौफीक कुछ भी खैरात कर दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी पर्पस से, लियोज आप बिल्कुल जा सकते हैं। रिश्तेदारियों में कोई पंचायत, कोई मसला रिजॉल्व करना है, आप बिल्कुल, आपको सेफ हैंड है, आप कर सकते हैं। बच्चों के मामलात हों, आपकी लव लाइफ के मामलात हों, यहाँ तक कि 22 मार्च तक आप वहाँ पे भी आपका सितारा सेफ है। ओनली 23 मार्च एंड 24 मार्च ये थोड़ी सी ज़रा स्लो डेट्स हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी स्लो डेट्स हैं। और जो है ये क्या कर सकती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो है वर्कलोड में आपको ज़रा पेन कर सकती हैं, लथार्जिक फील कर सकते हैं, कोई बैक एरिया का पेन तंग कर सकता है, और कोई काम ना करने को दिल कर सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो इमेजिन, मैं आपको मफरूज़ों पे कहानी दे रही होती हूँ, होगा क्या ये सिर्फ गैब का इल्म है। लेकिन ये ज़रा स्लो डेट्स हैं, 23 मार्च एंड 24 मार्च। उसके बाद जी अब आते हैं बड़े सितारों की तरफ, जो आपके खाना माल की पोजीशन है। उसमें अब अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्टेबल जोन के अंदर जा रही हैं। अब आपके मामलात जो माली हैं वो थोड़े स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त में अगर कोई बड़े मामलात फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं, तो इससे बेहतर वक्त आप लोगों को नहीं मिल सकता। उसके अलावा फिर आप लोगों को ये जो नया सितारा जहाँ जाने लगा है, एस्ट्रोलॉजी का जो नया साल है, यूँ समझें अल्लाह पाक की तरफ से एक
फरिश्ता आपके उसमें कदम रखने लगा है। 2 सितारे एक अच्छी पोजीशन में वहाँ आए थे, मगर 4th ऑफ मार्च से और 16th ऑफ मार्च से इन 2 सितारों ने बिलतरतीब 4th मार्च 16th मार्च इन्होंने उल्टा चलना शुरू कर दिया, रेट्रोग्रेशन इर्तियाश की हालत में आ गए, जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहे थे हमारे लियो स्टूडेंट्स को। हमारे लियो स्टूडेंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके काम है, दिमाग के अंदर इर्तियाश, ज़रा स्लीपलेस नाइट्स दे सकते थे, या कोई वीज़ा में प्रॉब्लम पैदा कर सकते थे, इसका इम्कान मौजूद था। तो ये जो नया करम नवाजी होती है, जो माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी का जो नया साल शुरू होता है 20th ऑफ मार्च, जो यह नया सितारा यहाँ कदम रखेगा, ये अल्लाह के फजल से यहाँ आपको रंग लगाएगा और आपके मामलात ज़िंदगी को आसान करेगा। जिन जिन का भी मैंने आपसे ज़िक्र किया, वहाँ वहाँ उन मामलात को, उन सितारों को एनकाउंटर करेगा जो कि उल्टा चलने के बावजूद वजह से अपनी ब्लेसिंग्स आपको नहीं दे पा रहे थे। तो अब आप अपनी मेजर प्लान्स कर सकते हैं। पेपर वर्क है, अब आपको ना नहीं होगी। अगर आपने कहीं ओवरसीज ट्रेवल करना है तो ये बेस्ट टाइम शुरू हो गया है। आपने कोई, हो सकता है किसी मुकदमे में अल्लाह पाक आपको सुरखरू करके क्लीन चिट आपको मिल सकती है। तो कुछ भी हो सकता है जो अच्छा है इंशाल्लाह, इसके मुबारक कदम। तो इस मुबारक कदम ने जो कदम रखना है ना, इसकी कुन आपने रब से मांगनी है, और कुन फयकून जो है वो ज़मीन पे होगी तो वो अल्लाह के हुक्म से होनी है। तो ये ज़रूर आपने करना है। जिस तरह हम सितारों की नेगेटिविटी से बचने के लिए रेमेडी करते हैं, अच्छे सितारे की कुन भी रब से मांगनी है आपने। उसके बाद माशाल्लाह 10th ऑफ फरवरी से जो एक सितारा सॉलिड हुआ है, इस वक्त आपके रोमांस एरिया में रोशनी डाल रहे लियोज। दोस्तों वाले हाउस के अंदर एक पॉजिटिव रोशनी जो है इंडिकेट हो रही है। आपके फ्रेंडशिप एरिया के जो अंदर है वहाँ पॉजिटिव रोशनी है, वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। फिर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ ये पॉजिटिव है। और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आगे भी इस अल्लाह के हुक्म से आसानियाँ हो। फिर एक सितारा जिसकी अभी भी थोड़ा सा मौजूदगी मुझे आपके लिए दिल चाहता है जल्दी जल्दी 18th ऑफ अप्रैल आ जाए और आपकी इससे गुलू खलासी हो जाए। ये 5th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ फरवरी तक तो ज़रा मुझे ख़तरनाक लगता था, जिसकी वजह से मैं आपसे कहती थी कि ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहें, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए एहतियात करें ताकि कोई चोट ना लगे, और हासिदीन से अल्लाह की अमान मांगते रहिए, बैक स्टैबिंग करने वालों से अल्लाह की अमान मांगते रहिए। तो यहाँ पे अब अल्लाह का शुक्र है कि 18th ऑफ अप्रैल बहुत क्लोज है। ये सितारा जैसे ही यहाँ से एग्जिट लेगा लियोज, आपके मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त अगर चीज़ें किसी भी वजह से स्लो भी लगती हैं तो उस पर आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। और अपने खाना माल में अभी तो सितारे बेहतर चल रहे हैं, इसके बावजूद मैं आप लोगों से कहूँगी कि एक बजट के अंदर आपने चलना है। आपने अपने बजट से एक्सीड नहीं करना। अल्लाह ना करे आपका एक बैकलॉग होना चाहिए अच्छे बुरे वक्त के लिए, यहाँ पे आपको इस बजट से एक्सीड नहीं करना। तो यहाँ पे आपने अपना ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जी, हमारे जोन बी का अगला सितारा है वर्गो, यानी कि बुर्ज सुबला। उर्दू में जिनके नाम पे से, इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, इन केस अगर उनके पास उनकी तारीख पैदाइश नहीं है तो ये सितारा उनकी बिल्कुल मदद कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं एक पोजीशन देखती हूँ कि 15th सितारों की तारीखें आप लोगों को जो बताऊँ, 15th ऑफ मार्च से हम शुरू करेंगे, 24th ऑफ मार्च पे इसे ख़त्म करेंगे। इन द मीन टाइम एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन चेंज है, इसको हैप्पी नौरोज़ कहा जाता है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी का नया साल 20th मार्च को ये सितारा कदम रखेगा। एक अलग से वीडियो भी आपको मिलेगी। ये बहुत मुबारक मोमेंट होता है, और ये सिर्फ एक मोमेंट होता है स्कॉर्पियो वर्गोस
آپ سے بات کر رہی ہوں اسکارپینس پتہ نہیں کیسے یاد آ گئے. تو جی آپ کے لیے تو ون لائنر میسج ہے کہ 15 مارچ سے 24 مارچ تک آپ سیف ہیں. فائنینسز سے ریلیٹڈ بھی ستارے کی پوزیشن پازیٹیو ہے. ہو سکتا ہے 15 16 17 میں ایسی خبر آ جائے کہ آپ خوش ہو جائیں. 18 اور 19 میں اگر ان 2 تاریخوں میں کہیں بھی ٹریول کرنا پڑے ورگوز تو صدقہ دے لیجیے گا. 20 مارچ سے 24 مارچ تک بھی ستارے کی پوزیشن فیملی فرنٹ، ہوم لینڈ، آپ کے بچے اور آپ کا رومانس ایریا، یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے اللہ کے حکم سے سیف ہے. تو ہمیں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں جی. اس وقت ورگوز ریلیشن شپ ایریا میں آلدو کہ 12 جنوری دس ایئر جو ستارے آئے میں ان سے اتنی خوش نہیں ہوں، لیکن ایک ستارہ ابھی بھی جو ہے آپ کے پارٹنرشپ ایریا میں آپ کو جو ہے ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا، آپ کو وائز کر رہا ہے. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے ورگوز ویسے ہی بڑے وائزلی میں کہتی ہوں چل رہے ہوتے ہیں، ان کے وزڈم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہوتا. تو میں امید کر سکتی ہوں کہ یہ والا ٹائم آپ بہت اچھے طریقے سے، ابھی تو ستارہ فیور کر رہا ہے، جہاں کہیں وارننگ آئے گی تو میں پہلے سے الارم کی طرح ریمائنڈر کی طرح بجنا شروع ہو جاؤں گی. اس کے علاوہ پھر آپ کو آپ کے خانہ مال میں تو بڑے اچھے ستارے آئے، میں بڑی خوش ہوئی تھی کہ یہ اچھا کریں گے. لیکن 4 مارچ سے اینڈ 16 مارچ سے ان دونوں نے الٹا چلنا شروع کر دیا. اللہ نہ کرے پیسہ لا بھی رہے ہوں گے تو رکنے نہیں دے رہے ہوں گے یہ ورگوز آپ کے پاس. تو جو اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے 20 مارچ کو ایک یہ مبارک ستارہ قدم رکھے گا اور یہ ان دونوں ستاروں سے انکاؤنٹر کرے گا اور میرے ورگوز کے فائنینسز کو سیو کرنا شروع کر دے گا. ہمیں آپٹیمسٹکلی چلنا چاہیے، اچھا سوچیں گے، رب سے اچھا گمان رکھیں گے، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں امید کر سکتی ہوں کہ یہاں پہ یہ ستارہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایک بابرکت ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جی ایک ستارہ جو ہے 10 فروری سے ورگو جو سٹیبل ہوا ہے آپ کو کاروبار کے مواقع دے سکتا ہے. میرے جو ورگوز جن کو فیمس ہونے کا شوق ہے، جو فیمس ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستے بناتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے لیے چیزیں اچھی کر سکتا ہے. وہاں پہ ان کی جو ہے چیزوں کی بلیسنگ ہو سکتی ہے، نیک نامی یعنی اس میں اضافہ میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ ہوگا. کاروبار کے مواقع مل سکتے ہیں، پرانے کاروبار میں زندگی بڑھ سکتی ہے. جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے اس وقت اچھا ہی ہوگا. دوستیوں والا ہاؤس جیسے یہاں پہ ستارہ جو 5 جنوری سے آیا 25 فروری تک تو ایک دھمال ڈال رہا تھا، جس سے مجھے ڈر تھا میرے ورگوز کا رومانس ایریا، بچوں والا ہاؤس، دوستیوں والا ہاؤس، دنیاوی ڈیزائرز کے رستے میں رکھنے آنا ایسے کو پرابلمس پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ میں کہوں گی کہ 25 فروری سے تھوڑا اس کی جو وحشت جو ہے اس کو سکون آتا ہے. لیکن یہاں سے کیا نہیں ہے، یہاں سے یہ ایگزٹ لے گا 18 اپریل کو ایگزٹ لے گا. تو پھر میں اس سے امید کر سکتی ہوں کہ یہ والا ہاؤس آپ یہاں پہ پھر کھل کے کھیل سکتے ہیں. ٹل دین جتنے زونس میں نے گنوائے ہیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ کا رومانس ایریا، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ورگوز، آپ کے دوستوں سے ریلیٹڈ معاملات اور آپ کی دنیاوی ڈیزائر سے جڑی ہوئی چیزیں، تو یہاں پہ میرے ورگوز کو محتاط رہنا ہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات میرے ورگوز کے. اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ آ گیا لیبرا، یعنی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں، یعنی برج لیبرا، اور جن کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہے اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے اگر نہیں ہے تو آپ اس ستارے سے اپنا روڈ میپ لے سکتے ہیں. تو جی لیبرا، آپ لوگوں کو بھی میرے باقی ستاروں کی طرح اسٹرالوجی کا نیا سال مبارک ہو. شکرانہ اللہ کا ادا کیجیے گا اسی ہفتے میں، کیونکہ اگر رب نے ہمیں اس کی
लॉस वाले साल से निकाल के यहाँ तक ले आए जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है, तो उसकी फिर उसने हमें कुछ अच्छा दिखाना है, वरना शायद हम पार हो जाते। तो अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब है रब ने हमें कुछ अच्छा दिखाना है, तभी हमारा सफ़र, हमारी जर्नी यहाँ तक आई है। तो जी यहाँ पे तारीखें नोट कर लीजिए लिब्रा। 15 मार्च से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 24 मार्च पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिब्रा भी सेफ जोन में, माँ सिवाय 18 और 19 यानी 18 मार्च और 19 मार्च आपने अपने पैसों की नीयत से कुछ भी, चाहे 10वां हिस्सा या वो क्या कहते हैं 100 रुपये तो 10 रुपये खैरात कर दीजिए, ताकि जो है माल में बरकत रहे आप लोगों के। तो सिर्फ ये एक टोटका कर दीजिएगा, बाकी ज़ाती ज़िंदगी है, ट्रैवल है, रिश्तेदारियां हैं, होमलैंड है, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, 24 मार्च तक आप सेफ जोन में हैं रब के हुक्म से। अब हम बात करेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी के नया साल शुरू हो रहा है उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं, इस वक्त लिब्रा सेहत वाला हाउस भी मैं कह सकती हूँ कि अंडर कंट्रोल हैं, चीज़ें ख़तरनाक नहीं है, स्केरी नहीं है। उसके अलावा जॉब एरिया, उसमें भी सितारा सेफ है, उसमें भी मैं ये कह सकती हूँ कि कोई क्योस नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी इसके बावजूद भी अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने काम में। तो ये आपने इन दो एरियाज में जो है अभी अपना बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करेंगे। उसके अलावा जब मैं आगे देखती हूँ आपका जो रिलेशनशिप एरिया है लिब्रा, उसमें सितारे बड़े प्यारे आए। ऑल ऑफ सडन अल्लाह जाने अल्लाह के दिल में क्या आई, कुदरत के मन में, कि 4 मार्च के बाद से और 16 मार्च के बाद से इन सितारों ने यहाँ पे एक इर्तियाश पैदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह करे इर्तियाश हो, इंतशार ना हुआ हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब भी कर सकते थे। लेकिन ये जो नया साल एस्ट्रोलॉजी का शुरू होने जा रहा है और 20 मार्च को जो यहाँ नया सितारा पहला कदम डालेगा, ये अब आप लोगों को सचमुच जो मेरे लिब्रा ने बर्दाश्त किया है अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में, अपने सोशल ताल्लुकात के मामलात में, अपने बिजनेस पार्टनरशिप में, ये इनका टाइम शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था लिब्रा आपका टाइम 18 जुलाई 2023 से, और यहाँ से उन सितारों ने एग्ज़िट लिया 12 जनवरी 2025 को ये निकले, जिन्होंने डेड लॉक लगाना था। पहली रोशनी इस हफ्ते से पैदा होने जा रही है, 20 मार्च को पैदा होने जा रही है। मेरा रब मुबारक करे। आपका क्या काम है कि आपने इस सितारे की कुन मांगनी है, ताकि ज़मीन पे अल्लाह के हुक्म से कुन फयाकून हो जाए और आप लोगों के लिए मेरा रब यहाँ पे आसानियाँ पैदा कर दें। उसके अलावा अल्लाह का ये शुक्र है कि 10 फरवरी के बाद से जो सितारा सॉलिड हुआ है, हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स को गैर मामूली कामयाबियाँ दिला सकता है। जो बाहर अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हालात पैदा कर सकता है। फिर हमारे वो लिब्रा जो को अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम को रिजॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है, उनके रास्ते आसान कर सकता है। आपके जो है जो इमिग्रेशन को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव रास्ते बना सकता है। अब करेगा क्या, ये गैब का इल्म है, ये मुझे भी सच्ची बात है इल्म नहीं है, लेकिन जो है अच्छा करेगा, जो भी करेगा ये इससे मुझे 100% उम्मीद है। और नवाजेंगे कि अल्लाह आपको कैसे, ये गैब का इल्म है। उसके अलावा जो वार्निंग जोन है हमारे वो लिब्रा जो ज़ाती कारोबार में है, हमारे वो लिब्रा जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे वो लिब्रा जो लाइमलाइट में है। तो ये एक सितारा जो डिस्टर्ब हुआ 5 जनवरी से डिस्टर्ब हुआ
और 25 फरवरी तक ये ज़रा सा स्केरी हो सकता था। तो अल्लाह ना करे कि इसने आपको यहाँ पे डिस्टर्ब किया हो। फिर ये जाके जो है सही होता है, ये सितारे की जो पोजीशन जो है अभी एग्जिट नहीं लिया, 18 अप्रैल को यहाँ से एग्जिट ले जाएगा। तो आपको लिब्रा याद होगा कि मैंने कहा कि अगर आप लाइमलाइट में हैं तो बी वेरी केयरफुल, कोई आपकी साख को डेंट डालने की कोशिश ना करे, जल्दबाजी में कोई नया कारोबार साइन नहीं करना, कोई आपको मामू बनाने की कोशिश ना करे, आपके कारोबारी साख को भी डाउन करने की कोशिश ना करे। अल्लाह ना करे ऐसे किसी भी सूरत हाल से मेरे लिब्रा गुजरे हों। और उसके अलावा दिमागी सेहत पे आपने काम करना है। या अल्लाह या सलामो, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है, इसके सदके रब से सलामती मांगिए, ये आपके लिए सलामती की डायरेक्शंस को बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है उतनी ज़हनी सेहत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। हासिदीन से रब की अमान मांगते रहा करें, बैक स्टैबिंग करने वालों से अल्लाह की अमान मांगा करें। कुरान पाक में हर चीज़ का हल मौजूद है। जहाँ तक हमारा बस चलता है, जिन चीज़ों से हमने अपने आप को बचाया है या मुस्तफ़ीद हुए हैं, वो मैं आप लोगों से गाहे बगाहे शेयर करती रहती हूँ कि कैसे खुद को लोगों की नेगेटिविटी से आपने बचाना है। तो ये था जी इस हफ्ते लिब्रा हमारे सितारों के हालात। हफ्ते की पोजीशन ठीक है, माँ सिवाय हमने कहा कि 18 और 19 को आपने सदका कर देना है। अगला सितारा स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, जिनके पास अगर किसी भी वजह से अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी ये सितारा जो है वो आपकी मदद करेगा, आपके रास्तों को आसान करेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। तो इसकी जो रोड मैप है, इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, इससे आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। तो जी कहानी शुरू करेंगे हम 15 मार्च से और ख़त्म करेंगे 24 मार्च पे। और आप लोगों को इन एडवांस एस्ट्रोलॉजी का नया साल स्कॉर्पियंस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको कहाँ ब्लेसिंग मिलने जा रही है उसका जिक्र भी हम करेंगे। 15, 16, 17 में जब लास्ट टाइम हॉरोस्कोप को मैं क्लोज करी थी, मैंने कहा था थोड़े से ये स्लो से डेज हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड ख़राब हो सकता है, चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं। खैरी सल्ला, अच्छे बुरे दिन गुजर ही जाते हैं, बस हमें गुजार के ना जाएं, हम उन्हें गुजारने की केपेबल में। अल्लाह पाक हमें दिमागी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि हम हर अच्छे बुरे दिन को जो है उसके हक के मुताबिक जो है गुजार सके। अगर सख्ती है तो वो भी रब की तरफ से है, नेकी जो अगर रहमत होनी है तो उस पर रब का शुक्र अदा करना है। सख्ती पे भी शुक्राने के 2 नफल पढ़िए, क्या पता वो कुदरत को इसी प्यार, आपकी अदा पे प्यार आ जाए और आपकी मुश्किलें मेरा रब आप पे आसान फरमा दें। अच्छा जी, 18 और 19 भी थोड़ी सी ऐसी हैं कि बहुत मैं इनको ब्राइट डेट्स नहीं कह सकती। तो आपने 15 से लेके 19 मार्च तक की नियत से कुछ भी अल्लाह की राह में सदका कर दीजिएगा, कुछ भी रब से तिजारत कर लीजिएगा। 20th, 21st एंड 22nd ये जो तारीखें हैं, ये फिर अल्लाह करे खाना माल में कोई रोशनी इंडिकेट कर रही हैं। वैसे भी आपके खाना माल में जो एक सितारा 10 फरवरी से ऑनवर्ड्स सॉलिड हुआ हुआ है, रिकवरीज करा सकता है, आपके वरासती मसलों को हल कर सकता है, आपके मामलात फाइनेंस को रिजॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसकी रोशनी है वो हमें नज़र आती है। ठीक है, तो 20th, 21st एंड 22nd की डेट्स भी अल्लाह करे कोई करम करें और कहीं से पैसों की खबर जो है वो मेरे स्कॉर्पियंस को खुश कर दे। 23rd, 24th की तारीखें भी अच्छी हैं। अगर किसी भी वजह से कहीं भी किसी भी मसले के लिए अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है तो उस ट्रैवल के जो नताइज हैं, समरात हैं, आपकी फेवर में हैं, आपके लिए बेहतर है। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो जब हम बड़े सितारों की पोजीशन को देखते हैं
تو لو ہاؤس میں اور بچوں والے ہاؤس میں اسکارپینس اس وقت تو ستارے تھوڑے پرامن لگ رہے ہیں، یعنی آپ کی لو لائف ہے یا آپ کے بچوں کے معاملات ہیں. تو وہ جو پیچھے ہم ایک پڑھتے تھے ستارے نے غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا تھا، اس وقت ذرا پرامن سا ماحول ہے. اگر بہت اچھا نہیں ہے تو بہت برا بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پہ. پھر یہاں پہ اگلا آتا ہے آپ کا جاب اور آپ کا ہیلتھ ایریا. اس میں بھی 2 ستارے بہت اچھے آئے تھے، بٹ پتہ نہیں قدرت کی کیا منظوری ہوئی ہوگی کہ دونوں ستاروں نے بالترتیب 4 سے اور دوسری ہے 16 سے اسکارپین، انہوں نے ارتعاش پیدا کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ الٹا چلنے لگے. اللہ نہ کرے ان کے الٹا چلنے کی وجہ سے آپ کے جاب ہاؤس یا ہیلتھ ہاؤس میں کوئی انتشار پیدا ہوا، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی ہوا ہو. اب یہ جو نیا سال میرا شروع ہونے جا رہا ہے، ہمارا اسٹرالوجی کا نیا سال 20 سے ہم اس کی بسم اللہ کرنے لگے ہیں. اب یہ ستارہ یہاں پہ جو ہے اس کو کوزی کرے گا اور یہاں پہ آ کے ان 2 ستاروں کو انکاؤنٹر کرے گا. اسکارپینس کی ہیلتھ کے لیے بھی کام کرے گا اور جاب کو بھی آپ کے حساب سے ذرا کمفرٹیبل کرے گا. آپ کا کیا کام ہے؟ یہ جو اسٹرالوجی کا نیا سال، نیا قدم سورج ڈالنے لگا ہے، آپ نے اللہ پاک سے اللہ پاک کی جو ہے نا کن مانگنی ہے، تاکہ زمین پہ معاملات ان کی کن فیکون ہو جائے اور وہ معاملات ایسے ہو جائے جیسے خراب ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہاں پہ اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک ستارہ جو کہ اسٹوڈنٹس کو پرابلم میں، میرے اسکارپین اسٹوڈنٹس کو ڈال سکتا تھا، 5 جنوری سے 25 فیبروری تک مشکلات پیدا کر سکتا تھا ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے ان اسکارپینس کے لیے جو کوئی پیپر ورک میں پھنسے ہوئے تھے، ہمارے ان اسکارپینس کے لیے جو کوئی ویزا میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی لیگل میٹر میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی فائل کہیں پھنسی ہوئی تھی، دماغ پہ ان چیزوں کا بوجھ تھا. اللہ کرے کہ جب 25 فیبروری گزری ہو تو کچھ ریلیف ملا ہو. لیکن کیونکہ اسکارپین کی یہاں سے گیا نہیں اور یہ آپ کا رولنگ لارڈ ہے اور ذرا فال میں ہے، تو آپ کو بہت زیادہ پیشنس کے ساتھ اسکارپین چلنا ہے. ایروگنس نہیں آنے دینی آپ نے ہٹ دھرمی کا کہیں مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے غصے میں آ کے اپنے مسائل کو نہیں بڑھانا، آپ نے بہت سارے محاذ اپنے لیے نہیں کھولنے. اس وقت اسکارپین 5 جنوری سے لے کے 18 اپریل 2025 تک مجھے آپ کے صبر کی بہت ضرورت ہے، مجھے آپ کے پیشنس کی ریکوائرڈ ہے، تاکہ آپ کو ہم یہاں سے نکال کے پھر سیف زون میں وہ دن بھی ہم انجوائے کریں جب آپ اپنی زندگی کے سیف زون میں انٹر ہوں گے. اللہ ہمیں وہ دن بھی آپ کے لیے دکھائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے. باقی دوستیاں والا جو ہاؤس ہے، سمجھ کے چلیے دنیاوی خواہشات کے راستے میں اگر کوئی ڈیلے والا ڈیلیما آ رہا ہے تو بیئر ود اٹ، اس ٹائم سے بھی انشاءاللہ آپ گزر جائیں گے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات. میں نے ویسے سب کچھ کور کیا ہے. خوشی مجھے یہ ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہے کہ اتنے کنفیوژنز والے سال گزارنے کے بعد آج ہم اس سال کی طرف بھی جا رہے ہیں جب ہماری قدرت رحمت خدا بندی جوش میں آنے جا رہی ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں اب وہی بچے گا، وہی سروائیو کرے گا جس نے رب کی رسی کو کس کے پکڑ رکھا ہوگا، جو رب کے رستے پہ چل رہا ہوگا. اب آپ اتنی تیزی دیکھیں گے مقافات عمل کے پروسیس میں، آپ کو خود خوف آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے دنیا کو دی تھی ڈھیل، اب وہ ڈھیل لگے ہیں کسنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز ابھی بھی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیجئے. ہر ایک سے جو ہے اپنی اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے معافی مانگ لینے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اب بچے گا وہی جس نے رب کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا. یہ میرا اب آپ کے لیے لیسن یہاں سے شروع ہو جائے گا. تو میرا اشارہ یہی ہوگا کہ ہمیں اب اپنے اپنے قبلے درست کر لیں. ہمیں رب نے اچھائی برائی دونوں کے راستے دکھائے ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں بتایا ہے کہ کس ٹریک پہ چلنا ہے. ٹریک آپ نے پکڑنا ہے، تو
اب اس کے بعد پھر یہ نہ کہیے گا کہ شاید توبہ کا موقع بھی نہ مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہوتی ہے ملاقات چھوٹی سی بریک کے بعد زون سی میں. اسٹے ود اس. تھینک یو.